गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। IIF इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्किंग विद डेटाबेस एंड टेबल कि हम डेटाबेस और टेबल क्रिएट कैसे करेंगे डेटाबेसिस में। प्रीवियसली हमने आपको देखा था एसक्यूएल माईएसक्यूएल होती क्या है, कैसे उसके अंदर क्या फीचर्स हैं, क्या किया, क्यों इसे यूज़ करते हैं। आज हम देखेंगे कि डेटाबेस पे हम वर्क कैसे कर सकते हैं और कैसे हम टेबल बना सकते हैं। देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं, जैसे हम प्रीवियस वीडियो में बताया आपको डेटाबेस होते क्या हैं, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। डेटाबेस, अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली सो इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। डेटाबेस कलेक्शन है डेटा का जो जिसे हम स्टोर करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, जिसे हम इजीली एक्सेस कर पाएँ, उसे मैनेज कर पाएँ और उसे अपडेट भी कर पाएँ। अगर हमें कोई चेंजेस करने तो अपडेट करेंगे, मैनेज करना होगा तो हम उसे उस हिसाब से बनाएंगे। और इजीली एक्सेस मतलब कि टेबल जो हम उसे क्रिएट करते हैं। और डेटाबेस इज द कंटेनर दैट होल्ड्स टेबल। डेटाबेस को भी कंटेनर की तरह मान सकते हैं जो टेबल को होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ सिंपल एग्जांपल देखते हैं डेटाबेसिस के। अ स्कूल डेटाबेस स्टोर्स स्टूडेंट्स नेम्स, रोल नंबर्स एंड मार्क्स एंड अटेंडेंस। जो स्टूडेंट का अगर हमने डेटाबेस बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या क्या स्टोर करते हैं डेटाबेस। उसमें स्टूडेंट्स का नाम करते हैं, उसके अंदर रोल नंबर हमने डालते हैं, उसके अंदर हम मार्क्स देखते हैं, अटेंडेंस देखते हैं स्टूडेंट्स की। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बैंक डेटाबेस। बैंक डेटाबेस में हम क्या क्या स्टोर करेंगे, जैसे उसकी कस्टमर की डिटेल्स होगी, अकाउंट, कस्टमर का अकाउंट नंबर हो गया, एंड बैलेंसेज, उसको कितना करंट वाला है, कितने मतलब। अ शॉपिंग ऐप डेटाबेस स्टोर्स प्रोडक्ट्स प्राइजेज एंड ऑर्डर्स। जो अगर शॉपिंग का हम कोई ऐप का डेटाबेस बनाते हैं तो उसमें हम प्रोडक्ट्स, प्राइस और ऑर्डर भी स्टोर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कॉमन टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। रिलेशन डेटाबेस जो डेटा टेबल की फॉर्म में होता है, टेबुलर फॉर्म में होता है, और उसके कुछ एग्जांपल हैं माईएसक्यूएल या ओरेकल। नॉन रिलेशन डेटाबेस जो डेटा डॉक्यूमेंट्स के या की वैल्यूज़ के फॉर्म में स्टोर रहता है, जिसके कुछ एग्जांपल हैं मोंगोडीबी, या हमने पिछले वीडियो में देखा कैसेंड्रा हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं टेबल। अब क्या टेबल होती क्या है। A table is a structured collection of data stored in rows and columns. टेबल एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है, उसका कलेक्शन है डेटा का जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है, जिसे हम स्टोर करते हैं। नेक्स्ट कॉलम क्या होता है, कॉलम क्या है, डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ डेटा या फील्ड्स। तो कॉलम क्या है, फील्ड्स को, कॉलम को हम फील्ड भी कहते हैं और एट्रीब्यूट भी कहते हैं, जो टाइप बताता है डेटा का है क्या। रो, अ सिंगल रिकॉर्ड, वन कंप्लीट एंट्री। रो को हम टपल भी कहते हैं, रो को हम रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, और एक सिंगल रिकॉर्ड है। सिंगल रिकॉर्ड मतलब एक कंप्लीट एंट्री जो होती है, जैसे स्टूडेंट डेटाबेस बनाया, स्टेज नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, मार्क्स हो गए, उसकी अटेंडेंस होगी, रोल नंबर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, वाई टेबल्स आर इम्पोर्टेंट। तो टेबल्स इतनी ज़रूरी क्यों हैं, दे ऑर्गेनाइज डेटा नीटली। नीटली मतलब अच्छे से वो स्टोर करती है टेबल डेटा को ऑर्गेनाइज वे में। मेक डेटा इजी टू सर्च, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। इससे हमारा जो डेटा है वो आसान हो जाता है, उसमें सर्च करना, उसे खोजना, कुछ डेटा को इंसर्ट करना मतलब ऐड करना डेटा को, अपडेट करना मतलब कुछ उसमें चेंजेस करने हो अपने हिसाब से, या उसे डिलीट करना कि हमें कोई ये उसमें डेटा नहीं चाहिए तो उसे डिलीट भी कर सकते हैं। यूज्ड बाय एसक्यूएल क्वेरीज टू वर्क विद डेटा। और जो टेबल है वो एसक्यूएल क्वेरीज का इस्तेमाल करती है डेटा को वर्क करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, की टर्म्स रिलेटेड टू टेबल्स। जैसे हमने कहा कि कॉलम्स और रो होती हैं, कॉलम को हम फील्ड भी कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कहते हैं, तो जो आपको डिफाइन करती है डेटा टाइप। और डेटा टाइप भी किस तरह के, जैसे एग्जांपल है इंट, वैर, और डेट टाइप का। अगर कोई इंटीजर वैल्यू हुई 1 2 3 तो हम इंट में लेंगे इंटीजर। अगर कोई किसी का नाम हुआ तो हम उसे वैर में स्टोर करेंगे डेटा टाइप में। अगर हमें कोई डेट लिखनी होगी तो उसे हम डेट टाइप के डेटा
टाइप में स्टोर करेंगे। जैसे अब इसमें रो बजाया हमने, रो को टपल्स भी कहते हैं, रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। तो वन कंप्लीट डेटा एंट्री जैसे हमने अभी बात की थी। सो अब हम देखते हैं कि हम डेटाबेस को क्रिएट कैसे करेंगे एंड टेबल को क्रिएट करेंगे कैसे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपने माइस्क्यूएल के इंटरफेस को ओपन करना पड़ेगा और यहाँ हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा और देन एंटर। अब हम अपनी माइस्क्यूएल में एंटर हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, क्रिएट करना है पहले डेटाबेस को। तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, क्रिएटिंग ए डेटाबेस। तो सिंटेक्स क्या, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। इसमें से एग्जांपल दे रखा है क्रिएट डेटाबेस कॉलेज। तो क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम जो कि है हमारा कॉलेज, सेमीकोलन देन एंटर। सेमीकोलन इस वजह से लगाते हैं कि यहाँ पे हमारी जो क्वेरी है, वो जो कमांड है वो एंड हो चुकी है। उसके बाद फिर हम देखते हैं सेलेक्ट द डेटाबेस। तो हम डेटाबेस हमने बना लिया है, अब उस डेटाबेस के अंदर हमें वर्क करना होगा। तो हम उसके लिए पहले यूज डेटाबेस का नाम से सिंटेक्स को करेंगे। तो हमें करना पड़ेगा यूज डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम क्या है, कॉलेज, सेमीकोलन देन एंटर। तो इसने कहा डेटाबेस चेंज। अब हम उस डेटाबेस जो हमने कॉलेज का नाम का डेटाबेस बनाया है, उस कॉलेज की डेटाबेस के हम एंटर कर चुके हैं। अब जो भी हम वर्क करेंगे वो इसी डेटाबेस के अंदर होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है सेलेक्ट डेटाबेस। हमें देखना है हम कौन से डेटाबेस के अंदर हैं। तो क्या करेंगे, फिर से तो हम टाइप करेंगे सेलेक्ट डेटाबेस सेमीकोलन देन एंटर। सॉरी, इसमें हम ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस लगाना भूल गए, देन एंटर। तो ये क्या बता रहा है, हम कॉलेज नाम के डेटाबेस के अंदर हैं। देन अब हम क्या देखेंगे, और हम देखते हैं लिस्ट ऑफ डेटाबेस कि हमारे पे कितनी, इस लिस्ट के अंदर आ चुका है क्या डेटाबेस हमारा। तो क्या करेंगे, शो डेटाबेसेस, जिसका सिंटेक्स है सेमीकोलन देन एंटर। सो ये हमारे पे डेटाबेसेस हैं, जो कुछ डेटाबेस पहले से जब हम इसे इंस्टॉल करते हैं तो उस हिसाब से वो उसके अंदर आते हैं, मिलते हैं। जैसे हमने भी कॉलेज नाम का डेटाबेस बनाया है, तो इसके अंदर वो आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम टेबल को क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट कैसे होगी, उसके लिए हमें सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। तो हम करेंगे यहाँ पे क्रिएट टेबल का नाम स्टूडेंट। देन हमें यहाँ पे लगाना होगा ब्रैकेट ओपन, और हमें यहाँ पे देना होगा कि क्या क्या किस तरह के कॉलम, किस तरह के एट्रीब्यूट हमें अपने टेबल के अंदर चाहिए। तो हमें चाहिए रोल नंबर, जो कि होगा हमारा इन टाइप में। फिर हमारा स्टूडेंट नेम, जो कि होगा हमारा वैरकेर टाइप में। और फिर हमें उसका साइज भी देना पड़ेगा कि हमें कितने कैरेक्टर उसके अंदर चाहिए। तो हम 10 कैरेक्टर तक उसे फिल कर देते हैं। रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और फिर कोर्स नेम। ये भी क्या होगा हमारा वैरकेर टाइप में। और देन हम इसके अंदर भी साइज देंगे इसका। एंड उसकी फिर ड्यूरेशन दे देते हैं, ये भी इन टाइप में होगी।
ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन, एंटर। सो क्या है, इसने कहा हमारा क्वेरी ओके हो चुकी है, कोई भी रो अफेक्टेड नहीं हुई है क्योंकि हमने सिर्फ कॉलम इंसर्ट किए हैं अभी तक। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे शो टेबल्स, कि हम उस टेबल देखते हैं कि ये सिंटेक्स किस लिए होता है कि हमें लिस्ट निकालनी है टेबल्स के अंदर। डेटाबेस के अंदर एक से ज़्यादा टेबल्स भी हो सकती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शो टेबल्स का जो सिंटेक्स है वो लिखेंगे शो टेबल्स, सेमीकोलन एंड एंटर। सो जो कॉलेज का डेटाबेस है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पे एक टेबल है, वो है स्टूडेंट नाम की। फिर इसके बाद हम एंटर करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं हम इसके बाद, फिर हम देखते हैं व्यू टेबल स्ट्रक्चर। व्यू टेबल स्ट्रक्चर में क्या होगा, उसमें हमें दिखेगा कि जो हमने टेबल बनाई है उसका स्ट्रक्चर क्या क्या है उसके अंदर, मतलब किस किस टाइप में है। तो उसके लिए हम क्या सिंटेक्स करेंगे, डिस्क्राइब स्टूडेंट, डिस्क्राइब स्टूडेंट, सेमीकोलन, एंटर। या फिर हम इसे पूरा भी लिख सकते हैं, डिस्क्राइब स्टूडेंट, सेमीकोलन, एंटर। तो हमें क्या बता रहा है, ये जो हमने टेबल को बनाया है उसके अंदर जो हमने फील्ड या कॉलम या फिर एट्रीब्यूट डाले हैं उनका टाइप क्या है, ये हमें बताता है टेबल स्ट्रक्चर। बाकी नल है ये आगे हम बताएंगे कि इसमें कैसे होगा। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें डेटा को इंसर्ट करेंगे टेबल के अंदर। तो उसके सिंटेक्स क्या ओपन करेंगे हम, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। देन हम इसमें डालेंगे वैल्यूज, ब्रैकेट ओपन, रोल नंबर हम स्टूडेंट का दे देते हैं 1। देन हम उसके बाद है स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम जो वैर टाइप में होगा वो हम सिंगल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। तो स्टूडेंट का नाम मान लीजिए कवि, सेमीकोलन बंद, एन कोमा। फिर है कोर्स नेम, कोर्स नेम क्या है उसका, मान लीजिए वो है ओ लेवल। उसके बाद है उसकी ड्यूरेशन, वो कितने की है, वो है 12 मंथ्स की। ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन, एंटर। तो ये बता रहा है कि हमने जो डेटा इंसर्ट किया है वो क्वेरी ओके हो चुकी है और 1 रो अफेक्टेड, मतलब एक रो इंसर्ट हो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि अब टेबल के अंदर जो हमने डेटा फील्ड किया है वो हम कैसे देखेंगे, डिस्प्ले कैसे करेंगे। तो उसके सिंटेक्स क्या होगा हमारे पास, डिस्प्ले टेबल डेटा। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है हमारा, स्टूडेंट, सेमीकोलन, एंटर। तो इसने हमें बता दिया हमारी जो टेबल है स्टूडेंट के नेम से, उसके अंदर जो ये कॉलम्स हो गए, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम एंड ड्यूरेशन, और उसके अंदर डेटा हमने फिल किया कि उसका रोल नंबर 1 है, स्टूडेंट नेम कभी है, वो कौन से कोर्स में एनरोल, कौन सा कोर्स कर रहा है और कौन सा उसमें ड्यूरेशन कितने समय की है। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और कमेंट